कारगिल से निकल रहे हैं लेह सिटी के लिए। जांस्कर से और ख़त्म होती है कैलाश रेंज पे। इसके बीच में लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज भी आते हैं। लेह यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। ये लद्दाख में बाइक राइड करना हर एक इंथुजियास्ट राइडर का सपना होता है। लेह से आप देख सकते हो कि 2 रोडेड फ्री डाइवर्सेस होते हैं जो कि टूरिस्ट पॉइंट बनता है। एक है पैंगोंग लेक, एक है नुब्रा वैली। ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी है, उसको रोक लो बॉटल में और पीते रहो। एक शैडो बन जा रहा है माउंटेन पर। 1000 से भी ज्यादा मीटर्स पे ये है हमारा फाटूला। थैंक यू बोलना चाहूंगी बीआरओ। ये तो चट्टाने भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है यहाँ पे। तो बहुत ही आनंद आ रहा है लेह लद्दाख में राइड कर कर। तो अब सारा सामान वगैरह बाइक पे बांधने के बाद, पूरा कम्प्लीटली रेडी होने के बाद वी आर लीविंग द कारगिल। अब हम कारगिल से निकल रहे हैं लेह सिटी के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू अस। कि मैंने बताया था कि कारगिल से दोनों रोड डाइवर्स होते हैं। तो ये रोड तो लेह की तरफ जा रहा है और ये रिवर है, और रिवर के जस्ट बगल में जो रोड है वो हमारा जांस्कर सुरू वैली की तरफ चला जाता है। सुबह के 6:30 बजे ही आप देख सकते हैं कितना धूप हो गया है पूरे के पूरे कारगिल रीजन में। और ये है हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सिटी का व्यू लग रहा है ऊपर से। हिमालय के 3 रेंजेस के बारे में तो हम सब जानते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज विच इज नोन एज शिवालिक ऑल्सो। ग्रेटर हिमालयाज के बहुत सारे पार्ट्स हम लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिले थे, और लेसर हिमालय और शिवालिक भी हमें उत्तराखंड हिमाचल में फैले हुए मिल जाते हैं। लेकिन ये जो रेंज है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, इसको हम ट्रांस हिमालयन रेंज कहते हैं। ट्रांस हिमालय में आपके 4 रेंजेस आते हैं। शुरू होती है ये कहानी जांस्कर से और ख़त्म होती है कैलाश रेंज पे। इसके बीच में लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज भी आते हैं। जांस्कर रेंज हिमालय की एक उप श्रृंखला जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में फैली हुई है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी जांस्कर नदी है, जो अपनी गहरी घाटियों और कर्कश मार्ग के लिए जानी जाती है। यहाँ की पर्वत और घाटियाँ ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और रिवर राफ्टिंग के लिए मशहूर हैं। यहाँ की चट्टानें बर्फ से ढकी रहती हैं, जिससे यहाँ का दृश्य बेहद मनोरम हो जाता है। जांस्कर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही व्यापार मार्गों का हिस्सा रहा है, जो भारत और तिब्बत को जोड़ता था। यहाँ के कई मठ और मंदिर प्राचीन समय के हैं, जो यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का प्रमाण है, जैसे कि करशा मठ और फुतकाल मठ, जो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र और यहाँ की धार्मिक धरोहर को दर्शाते हैं। जांस्कर का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है। यहाँ की जलवायु कठोर होती है, जिससे सर्दियाँ लंबी और ठंडी होती हैं। यहाँ की जैव विविधता भी अद्वितीय है, जिसमें हिम तेंदुआ, तिब्बती गजल और हिमालय ग्रिफॉन जैसे दुर्लभ वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। इस क्षेत्र में ग्लेशियर भी है, जो नदियों को जल प्रदान करते हैं और यहाँ के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं। जांस्कर क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं बेहद समृद्ध हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं। यहाँ के मठ और मंदिर उनकी आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ के त्योहार जैसे कि डोस्पा और फदू डुपचिस यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। तो अब हम लोग कारगिल टाउन से निकल चुके हैं और रास्ते में है टुवर्ड्स ले यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसको मूनलैंड भी कहा जाता है। ये नुनकुन रेंज है। इस तरीके का धरती पे आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, बजाय कि जांस्कर और लेह रेंज के। और मेरे चेहरे पे जो आप ये पुता हुआ सब देख रहे हो, ये बेसन नहीं है बल्कि सन क्रीम है। और आपको यहाँ पे सन क्रीम लगाना नहीं होता है, बस पोतना होता है पूरा का पूरा। फिर भी आपका स्किन जलने से बचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से ये देख रहे हो 4-4, 5-5 लेयर पहना है मैंने। फिर भी जब माउंटेन शैडो रीजन आ रहा है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे एकदम ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ अंदर चला गया हो। तो इस तरीके के डायलेमा में फंस गए हैं, एकदम तेज़ धूप और एकदम तेज़ बर्फ़ के बीच में। और ऊपर से ये इतनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं। कभी ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो इन वादियों को भी इंजॉय इंसान नहीं कर पा रहा है। फिर कभी कभी अचानक से सडनली ऑक्सीजन आने लगा है, जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। बट जब बाइक चल रही है ना, तो थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो कपूर या फिर वैसलीन ये सब नाक में कंटिन्यूसली लगाते रहना पड़ रहा है। लद्दाख में बाइक राइड करना हर एक इंथुजियास्ट राइडर का सपना होता है। वो चाहे एशिया से बिलोंग करता हो, या फिर वो यूरोप से हो, या फिर वो अमेरिकन कंटिनेंट का हो। सब कोई आना चाहता है लद्दाख और बाइक में हिमालयन लेकर
और एक लंबे से राइड पे निकल जाना चाहता है। और ये सपना हो भी क्यों ना, दुनिया का छत माना जाता है लद्दाख। अपने जोग्राफिकल रीजन की वजह से ये राइडर्स के दिलों में राज करता है। इसकी ऊंची नीची पहाड़ियों पे जो रास्ते हैं वो बहुत सारे इंथुजियास्ट राइडर को रोमांच से भर देता है। सन्नाटे के बीच जब आप घंटों राइड करते हो तो बहुत सारे दृश्य ऐसे दिखते हैं जहां पर आप अपना दिल और दिमाग दोनों हार जाते हो, दोनों पीछे छोड़ देते हो। लगता है बस यहाँ से मैं आगे ही ना बढ़ूं, इसी को मैं देखते रहूं। अपना जम्मू से अपनी यात्रा शुरू की थी। श्रीनगर में हमने स्टे लिया, फिर सोनमर्ग में स्टे लिया, फिर उसको सबसे हाईएस्ट पास जो हमने जोजिला पास क्रॉस किया जहाँ पे हमारा टनल बन रहा है। और यहीं से ट्रैक, यहाँ से एक्चुअली सोनमर्ग से स्टार्ट होती है ट्रैकिंग अमरनाथ की, जैसे कि हम लोगों ने बताया था। फिर आगे आके हम लोग यहाँ पे वार मेमोरियल द्रास के बगल में एक्सप्लोर किया और फिर हम रुके थे यहाँ से कारगिल। अब कारगिल से यहाँ पे 2 रोडेड डाइवर्जेस होती हैं, जैसे कि एक यहाँ पे पूरा जांस्कर ही चला जाता है सुरू वैली में, यहीं से निकलती है हमारी सुरू रिवर जो कि कारगिल तक बहती है। फिर वन ऑफ द हाईएस्ट पास जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, नामिका ला पास। अब इसके बाद जैसे ही हम नीचे जाएंगे इंडस रिवर हमें मिलेगी, वहाँ पे जांस्कर और लद्दाख रेंज दोनों मिलते हैं। फिर हम लेह जाएंगे और लेह से आप देख सकते हो कि 2 रोडेड फिर डाइवर्जेस होते हैं जो कि टूरिस्ट पॉइंट बनता है। एक है पैंगोंग लेक, एक है नुब्रा वैली। अभी हम लोग फाटूला टॉप पे जा रहे हैं और रास्ते का सीनरी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये माउंटेन डेजर्ट है। और बड़े बड़े बादल के पार्ट्स जब सन के नीचे आ रहे हैं तो बड़ा बड़ा एक शैडो बन जा रहा है माउंटेन पर। और पूरा का पूरा किलोमीटर टू किलोमीटर ये डेजर्ट है और यहाँ पर कहीं कहीं बर्फ भी है और हम लोग एकदम टॉप पे जा रहे हैं। तो जांस्कर रेंज के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है फाटूला। ला का मतलब जैसे होता है पासेस, जैसे जोजिला, उसके बाद था हमारा नामकीला और फाटूला। तो इन 3 पासेस को क्रॉस करके हम लोग लेह की तरफ पहुंचते हैं और ये वन ऑफ द हाईएस्ट, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पास है, जोजिला से भी हाई पर है। इसकी हाइट है लगभग 13,000 फीट पे, 13,400 फीट, मतलब कि लगभग 4,000 से भी ज़्यादा मीटर्स पे ये है हमारा फाटूला। अब इसके बाद हम लोग नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं जांस्कर रेंज में और हम लोग चले जाते हैं लामायारू मॉनेस्ट्री की तरफ। तो अब नीचे ढलान है, अब उतनी दिक्कत नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम्स थी ऑक्सीजन वगैरह की यहाँ पे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा देर तक हम लोगों को पासेस पे स्टे नहीं करना चाहिए। हम लोगों का ही क्या होता है कि मतलब एक सेल्फी पॉइंट होता है और आपको यहाँ से ऑफकोर्स एक ग्रैंड व्यू मिलता है, लेकिन 2 से 5 मिनट ही हमें यहाँ पे स्टे करना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डेजर्ट है, साफ साफ दिख रहा है कि किस लिए इसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। बर्फ़ के भी मौसम में कितना कम बर्फ़ गिरता है, जो ऊपर अभी 4,000 मीटर पे। अगर यही हिमालय का कोई बेसिक रेंज होता है, मिडिल हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, तो ये पूरा का पूरा आपको बर्फ़ से ढका हुआ मिलता है। बट बिकॉज दिस इज़ डेजर्ट, सारे क्लाउड्स उधर ही रह जाते हैं जो ओशियन से निकलते हैं, हिमाद्रीज रोक लेती है उनको, इसलिए यहाँ तक क्लाउड्स नहीं पहुँच पाते हैं। और ये दैट्स वाई ना वी आर सेइंग कि जब हम जोजिला पास बना देंगे तो ये ऑल वेदर रोड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह रोड। सो मेनी पीपल थिंक इट इज़ लाइक जोजिला, बट दिस इज़ द पॉइंट फाटूला विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। अब यहाँ बर्फ़ वगैरह नहीं है, ये रीज़न पता ही है हमें, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है। और पासेस क्या होते हैं एक्चुअली में, जब 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में जो हमको एक पॉइंट मिलता है क्रॉस करने का, उसी को ही हम पास कहते हैं। तो यहाँ पे मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और ये कंट्री को बहुत अच्छे से सर्व करता है, सेंस में कि ये बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ पे रोड्स होते हैं,
उस रोड्स को वो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। और हम लोग के लिए तो वो सेकंड मदर फादर का भी काम करता है, क्योंकि जितना आपको अपने मदर फादर से चीज़ें सुनने को नहीं मिलती हैं कि ध्यान से चलाना है, ऐसे चलाना है, वैसे चलाना, वैसे इन लोगों ने हर जगह बोर्ड्स लगाए होते हैं कि स्लो डाउन ऑन माई कर्व्स, वॉच योर नर्व्स, अगर आप हेल की तरह ड्राइव करोगे तो आप हेल में होगे। सो दिस काइंड ऑफ एंड मोटिवेट टू, वो मतलब एक था कि जितना आपका माइंड सोच सकता है उतना आपका बॉडी कर सकता है। तो ऑफ कोर्स VRO इज ऑलवेज विथ अस ऑन द बॉर्डर रूट्स। लद्दाख है, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? प्लेन्स में तो क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग रहते हैं ना और दूर का बड़ा बड़ा ऐसा देखते हैं डेजर्ट टाइप का, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो लाइन नहीं है, पास अगर जाकर देखो तो है पत्थर की चट्टाने। ये तो चट्टाने भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है यहाँ पे, तो बस मिट्टी है। ऊपर ऊपर जांस्कर रेंज पूरा का पूरा लूज माउंटेन्स है, पूरा का पूरा मिट्टी है। थोड़ा सा बरसात होता है तो लैंडस्लाइड्स ही लैंडस्लाइड्स। बट बात ये है कि ये डेजर्ट है, बारिश होती नहीं है, हल्की फुल्की बारिश होती है। कहीं पे जानते हो एक्चुअली में क्या आपको अच्छा लगता है? जहाँ पे लिविंग बीइंग्स हो ना, प्लांट्स ही नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ का सिर्फ पत्थर पत्थर, मिट्टी मिट्टी, यही सब तो है। अभी हम लोग क्रॉस किए हैं फाटूला पास। फाटूला पास के 1 किलोमीटर दूर पे मैं हूँ अभी यहाँ पर, और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है लेह लद्दाख में राइड कर कर। अभी हम लोग लेह डिस्ट्रिक्ट में हैं और कारगिल से लेह डिस्ट्रिक्ट का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर है, 225-230 किलोमीटर। और मुझे ये लग रहा है कि ये 300, 3000, 2000 किलोमीटर क्यों नहीं है। अगर इतना रहता तो और आनंद आता। और मैं हूँ NH1 पर, सोचो नेशनल हाईवे 1, यहाँ NH1 पे मैं राइड कर रहा हूँ और मेरे घर के बगल से गुजरता है नेशनल हाईवे 922, उस पर मैं हर सुबह दौड़ता हूँ। और जब भी मैं इमेजिन करता था लेह और लद्दाख का, तो ये ब्लू स्काई इमेजिन करता था, और वही ब्लू स्काई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जहाँ भी बादल नहीं है वहाँ प्योर ब्लू स्काई। और अभी तो हम लोग शायद पैंगोंग लेक जाएं तो उधर एक अलग आनंद है और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो, यहाँ मज़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अगर आप अपने आप को चैलेंज देना चाहते हो तो कम लेह एंड लद्दाख एंड राइड विथ हिमालयन। राइड करने के लिए हिमालयन से बेहतर कौन ही बाइक हो सकती है। और एक पिलियन को साथ में ले लो, इंजॉय ही इंजॉय है, मज़ा ही मज़ा है। यहाँ लेह और लद्दाख के पहाड़ियों को देखते रहो और फिलॉसफी में गुम हो जाओ। फिलॉसफी को दिमाग में गुनते रहो, घंटों चुपचाप सिर्फ राइड करते रहो, राइड करते रहो। जो ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी है उसको रोक लो बॉटल में और पीते रहो। यही मज़ा है लेह और लद्दाख का। अगर आप ये मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको अपने रूम के कंफर्ट जोन को छोड़कर लेह एंड लद्दाख आना होगा।